हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पुणे के पास में ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुणे के बावधान हुंड्रक गांव में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। दर्दनाक ये हादसा रहा। तस्वीरें भी आप देखिए। पुणे के बावधान हुंड्रक गांव में यह हादसा हुआ, जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये जो आग की लपटें उठती हुई आप देख रहे हैं, अचानक जमीन पर आकर गिरा हेलीकॉप्टर और 3 लोगों की इसमें मौत की खबर मिल रही है। प्रथमेश इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रथमेश, ये हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे गिरा, कौन इसमें सवार थे? जी, बिल्कुल, इसमें जो थे 3 लोग इसमें सवार थे जब भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हालाँकि जो हेलीकॉप्टर क्रैश के जो रीज़न है, वजह है, वो फ़िलहाल साफ़ नहीं है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वज़ह से ये जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया। और जैसे ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ही जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से जो आग की लपटें हैं, बड़ी-बड़ी आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद लगातार जिसके बाद एकदम से जो ऑफ़िशियल्स हैं वो एक्शन में आते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर की जो टीम है, वो वहाँ पर पहुँची है, फायर डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचती है और लगातार जो आग पे काबू पाने का काम है, वो फ़िलहाल वहाँ पे शुरू है। और जैसे ही वहाँ से जो 3 लोग फ़िलहाल जो है, वहाँ से रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला गया और तुरंत ही उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। फ़िलहाल वहाँ पर उनको जो है मृत घोषित कर दिया गया है। 3 लोग की इसमें जान चली गई है। हालाँकि अभी जो साफ़ नहीं है वजह कि क्यों ये पूरा जो एक्सीडेंट है वो हुआ है, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर क्रैश इससे पहले भी जिस तरीके से जो प्लेन है, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो जिस तरीके से अभी फ़िलहाल जो हेलीकॉप्टर क्रैश की जो कंपनी है, वो भी प्राइवेट है। तो फ़िलहाल जो है इस पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ़िलहाल चल रही है। जो रिकॉर्डर है वो फ़िलहाल बरामद किया जाएगा, क्योंकि एक रिकॉर्डर रहता है जो मेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इन सब सिचुएशन की वजह से कि क्या पायलट और एटीसी के बीच में जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तब उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है। तो ये सब रिकॉर्ड हुआ जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अब जाँच की जाएगी कि क्या वजह थी ये इतना बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जिसमें अभी 3 लोगों की जान जाने की खबर फ़िलहाल सामने आ रही है। फ़िलहाल जो है सीनियर ऑफिशियल्स जो है फ़िलहाल फ़ील्ड पर वहाँ पर मौजूद है और फ़िलहाल जो इन्वेस्टिगेशन फ़िलहाल शुरू है, वहाँ के जो एसपी है वो भी वहाँ पर मौजूद है फ़ील्ड पर और फ़िलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और ज़्यादातर जो मलबा हटाने का काम है वो भी वहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए 3 लोग की जान की खबर फ़िलहाल इस पूरे घटना में से सामने आ रही है। जी। प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर प्रथमेश बता रहे हैं, और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रथमेश, ये जो इलाका है किस तरीके का इलाका है? तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जंगल जैसा इलाका नजर आ रहा है। आसपास क्या घर हैं, क्या रिहायशी इलाका है, या फिर ये टोटल जंगल है आसपास? जी, ये पूरा जो गाँव गाँव के पास ही यहाँ पर जो क्रैश है वो हुआ है, पुणे के एक पास गाँव है, वहाँ पर ये पूरा क्रैश हुआ है और हालाँकि पूरा जंगल का एरिया है। वहाँ से जिस तरीके से जो फायर ब्रिगेड की टीम को भी जाने के लिए थोड़ा टाइम लगा था, जिसके बाद लगातार जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी वहाँ पर पहुँची और उसके बाद उन्होंने जो आग पर काबू पाने का जो काम है, वो कार्य है वो वहाँ पर शुरू कर दिया गया था। हालाँकि थोड़े दूर ही यहाँ से गाँव है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हालाँकि जिस तरीके से पूरा हम विजुअल्स के ज़रिए भी देख सकते हैं किस तरीके से जो जंगली इलाके में जो ये जो पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और यहाँ पर जिस तरीके से पूरे जो सीनियर ऑफिशियल है, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू है। फिलहाल देखना महत्वपूर्ण यही होगा कि क्या वजह थी ये पूरे हेलीकॉप्टर क्रैश की, क्योंकि इससे पहले भी पुणे में 2 जो प्लेन्स थे, प्राइवेट प्लेन्स थे, वो ऐसे ही क्रैश हुए थे। तो इसमें ये हेलीकॉप्टर क्रैश में भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वजह थी हेलीकॉप्टर क्रैश की, क्योंकि जो एनवायरनमेंट की वजह से, जो खराब मौसम की वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या फिर किसी पायलट की चूक की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ या फिर कोई टेक्निकल चूक था हेलीकॉप्टर में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू है और फिलहाल कुछ ही दिनों में इसकी जो रिपोर्ट है, वो कुछ ही दिनों में हमारे सामने होगी। जी। ब्लैक बॉक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स जिसमें पूरी बातचीत और पूरी कम्युनिकेशन उस वक्त की रिकॉर्ड होगी। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। प्रथमेश